नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य और इस वक्त मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश के मुखर्जी नगर कहे जाने वाले भोलाराम क्षेत्र में। उपस्थिति का कारण यह है कि आज मध्य प्रदेश आयोग ने वर्ष 2023 के परिणाम घोषित किए हैं। उन परिणामों में जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनमें से कुछ अभ्यर्थी आज आप कैमरे की स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद ये सफलता मिलती है। आइए जानते हैं उनसे कि ये सफलता हासिल करने में उन्होंने क्या कुछ अपना झोंका है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम कृष्णकांत पटेल है। कहाँ से आते हैं आप? मैं गाडरवारा जिला नरसिंहपुर से आता हूँ। गाडरवाड़ा से मध्य प्रदेश के एजुकेशन हब इंदौर में आने की कहानी आपकी कब से शुरू हुई? मैं यहाँ ग्रेजुएशन के समय से ही आया हूँ। 2014 से ही यहाँ होलकर से मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन GACC कॉलेज से हुआ है। उसके पश्चात से निरंतर मैं अपने प्रयास दे रहा हूँ। ये किस प्रयास में आपको सफलता हासिल हुई है? ये मेरा चौथा इंटरव्यू था। चौथे इंटरव्यू में सफलता हासिल होना मतलब कि 5 या 6 वर्षों का लंबा संघर्ष, आज उस संघर्ष की कहानी की समाप्ति पे और ये मालाएं अपने सर माथे लेने पर क्या खुशी आपने हासिल की आज? खुशी तो बहुत हो रही है, शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे वो खुशी को। मन बहुत अंदर से शांत भी है और निःशब्द भी है। सबका आशीर्वाद रहा है, सर का, आशुतोष सर का विशेषकर आशीर्वाद रहा है, जिन्होंने हमें इंटरव्यू का इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, जिस वजह से हम कुछ नंबरों से रुक रहे थे, तो उसका प्रभाव आज देखने को मिल रहा है। बहुत खुशी है। क्या पारिवारिक पृष्ठभूमियां हैं आपकी? क्या आपके परिवार में पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं? पिताजी नगर पालिका परिषद में कार्यरत है और माताजी गृहिणी है। 6 वर्षों के इस संघर्ष के बाद आपको आज सफलता मिली। सबसे पहला क्या रिएक्शन था आपका? क्या रोए या खुशी के मारे झूम उठे या क्या कुछ हुआ? नहीं, सिलेक्शन देखने के बाद तो कोई ऐसा उत्साह नहीं था, लेकिन शांत था मन बहुत ज्यादा। और पहला कॉल जब माता किया, मम्मी को किया, तो क्या बोला मम्मी ने? मम्मी तो बोल ही नहीं पाई कुछ उस समय। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद कॉल किया तो फिर वो खुश थी, बहुत आंसू थे आंखों में। बहुत अच्छा रहा। किस पद पर चयन हुआ है आपका? मेरा सहकारिता निरीक्षक के पद। सहकारिता निरीक्षक। आगामी समय में क्या सोच है आपकी? क्या कार्य आप लोक सेवा के क्षेत्र में करना चाहते हैं? जो भी शासन के जो दायित्व होंगे मुझे दिए जाएंगे, उनका पूर्ण ईमानदारी से और जो भी कर्तव्य है उनका अच्छे से मैं निर्वहन करूंगा। यही मेरी कोशिश है। थैंक यू सो मच सर। आइए जानते हैं एक और अन्य अभ्यर्थी से जिनका चयन हुआ है। क्या शुभ नाम है आपका? सर, संदीप मोजाला नाम है मेरा। संदीप मोजाला जी। कहाँ से आते हैं संदीप आप? मैं कुक्षी से सर। कुक्षी मनावर निमाड़ क्षेत्र से आप आते हैं और इंदौर की इस देवी अहिल्या की धरती पर आप आज मालाओं के साथ खड़े हैं। किस पद को हासिल किया है आपने? BDO सर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वीडियो के पद को हासिल किया। किन शिक्षकों का मार्गदर्शन आपके इस चयन में रहा है? जी सर, आशुतोष सर का खास करके मार्गदर्शन। काफी टाइम से, लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। फाइनली सर का मार्गदर्शन मिला और वो संघर्ष आज सफलता में बदला है सर। लगभग कितने समय से PSC के क्षेत्र से आप जुड़े हैं? सर, मैं 2018 से तैयारी कर रहा हूँ। वर्ष 2018 से 2026 तक के इस लंबे समय अंतराल में क्या कुछ आपने सीखा और आज इस सफलता को आपने कैसे जिया है? जी सर, काफी लंबा समय हो गया और सबसे ज्यादा जो सीखा है वो धैर्य रखना पड़ता है इस एग्जाम की तैयारी में। और फिर बड़ों का आशीर्वाद और अच्छे गुरुजनों का मार्गदर्शन हो तो आपका सिलेक्शन हो ही जाता है। पिताजी क्या करते हैं आपके? सर, पिताजी किसान है सर। कृषक परिवार से आता हूँ। एक कृषक परिवार का बच्चा जब इंदौर जैसे एक बड़े महानगर में एजुकेशन हब में जब आता है तो उसकी क्या क्या परेशानियां होती हैं और उन परेशानियों में आपने क्या कुछ झेला है? जी सर, मेनली तो जो परेशानी होती है वो फाइनेंशियली होती है, परंतु मेरे पिताजी और माताजी ने और साथ में घर के परिवार के अन्य सदस्य, मेरे बुआ जी, फूफा जी, काका, सबका सहयोग मिला है सर मुझे। तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम होने नहीं दी मेरे घर वालों ने। आज चयन सूची में लंबे समय के बाद जब अपना नाम आपने देखा तो कैसा लगा आज? सर, बहुत खुशी हुई। पिताजी को कॉल किया सबसे पहले तो वो भी बहुत खुश थे और खुशी के आंसू थे उनके आंखों में भी और मेरी आंखों में भी। थैंक यू सर। अब बात उनसे करते हैं जो मध्य प्रदेश के इस इंदौर में नहीं समूचे मध्य प्रदेश में इंटरव्यूअर गाइडियर के रूप में जाने जाते हैं। नाम है आशुतोष ओझा। नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुचर्चित नाम है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इंटरव्यू की अगर क्लासेस कहीं लगती हैं वो आशु सर की लगती हैं। सर, कैसा लग रहा है इतने सारे अभ्यर्थी आज आपके उस इंटरव्यू की क्लास से यहाँ खड़े हैं? बहुत खुशी हो रही है कि जैसे मैं जीत गया हूँ, मैंने वो सारी सफलता प्राप्त कर ली है। आज ये जो बच्चे बहुत संघर्ष कर रहे थे यहाँ पर, आज उनके संघर्ष को कहीं ना कहीं एक मुकाम मिला है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मैं ये कहता हूँ कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इन लोगों ने कर दिखाया है। अब बारी मेरे बहुत सारे बच्चों की है। बहुत खुश हूँ मैं, शब्द नहीं है मेरे पास इन बच्चों के, क्योंकि आज ये सब माला पहन के दिख रहे हैं हमें। आज बहुत सारी खुशियां हो रही हैं। कुछ समय पहले की बात है, ये सब बच्चे थोड़ा सा संशय में थे,
प्रश्न चिन्ह में थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस भरोसा था हमें इनसे ज़्यादा, इनकी काबिलियत पे, इनके माता पिता के संघर्ष पे, उनकी परवरिश पे आज उसका परिणाम हमें मिला है। मैं ईश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं माँ सरस्वती को नमन करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। एक और अभ्यर्थी जिनका चयन हुआ है एमपीपीएससी परीक्षा वर्ष 2023 में, आइए जानते हैं उनसे भी कि कहाँ से वो आते हैं, क्या उनकी पृष्ठभूमि है और कितने लंबे समय से वो पीएससी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और क्या कुछ उन्होंने इस पीएससी के क्षेत्र में अब तक अर्जन किया था और आज इस पद को हासिल करके उन्हें कैसा लग रहा है। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विवेक अग्रवाल है। कहाँ से आते हैं विवेक भैया? मैं सागर जिले में राहतगढ़ से आता हूँ। सागर जिले में राहतगढ़ से आते हैं। आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ था? मैंने सागर से डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद में इंदौर आ गया था एमपीपीएससी के लिए। किस वर्ष आप इंदौर आ गए थे? 2021 में मैं इंदौर आया था और ये मेरा चौथा साक्षात्कार था जिसमें मुझे सफलता मिली है। इसके पूर्व के साक्षात्कार में क्या परिणाम रहे थे? क्या मेरे पिछले 2 परिणाम अभी लंबित हैं, प्रोविजनल सूची में होने के कारण उनके रिजल्ट नहीं आए हैं, तो ये मेरा दूसरा रिजल्ट आया है जिसमें मुझे भगवान की कृपा से ये सफलता प्राप्त हुई है। अभ्यर्थी जब तक उसका चयन नहीं होता है कांटों के बोझ के तले दबा होता है, आज ये फूल की मालाएं पहनकर कैसा लग रहा है? कल तक मैं भी इसी दुविधा में था कि आगे क्या किया जाए, किस प्रकार से प्रिपरेशन किया जाए, लेकिन मैं अपनी माताजी को इसका श्रेय देता हूं कि उन्होंने हमेशा विश्वास रखा, मुझे मोटिवेट किया। इसी परिणाम से आज मैं लगातार संघर्षशील रहा और यहां तक पहुंचा हूं। किस पद पे चयन हुआ है आपका? मेरा डीएसपी के पद पर चयन हुआ। डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद, मध्य प्रदेश पुलिस महकमे की अगर बात करें तो सबसे बड़ा पद। आज उस पद को प्राप्त करके कैसा लगा आपको? आज मुझे बहुत अच्छा लगा है। मतलब जो सपना आज से 4-5 साल पहले हमने देखा था, तो आज वो साक्षात हमारे सामने पूरा हुआ है। तो बिल्कुल मैं जिस भी पद पर चयनित हुआ हूँ, डीएसपी बना हूँ, तो आगे भी मेरा यही संघर्ष रहेगा। मैं अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए निरंतर कार्य करता रहूँ। कल से ही आप भी अभ्यर्थी रहे हैं, आपने भी कई बार सिग्नल्स तोड़े होंगे। धारा 625 के तहत 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश शासन की एक अभिसूचना जारी होती है कि बिना हेलमेट के अब पीछे वाले को भी चालान लगेगा, वो भी 300 रुपए का। ठीक है, तो आप पुलिस महकमे में आपका सिलेक्शन हुआ, तो आप कैसा कुछ कार्य करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं इस चीज़ की सराहना करना चाहता हूं क्योंकि हेलमेट हमारे लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं होता है, बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए होता है। और लगातार मैं भी प्रशासन के नियमों को मानता हुआ आया हूं, तो आगे भी मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि लगातार आप नियमों का पालन करें क्योंकि वो आपकी सुरक्षा के लिए है। क्या किसी संस्थान से तैयारी की थी आपने या सेल्फ तैयारी की थी? मैं जब आया था तो मैं आकार इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद से लगातार 3-4 वर्षों से मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ। साथ ही मैं बच्चों को भी ग्रुप बनाकर उनके लिए स्टडी कराता हूं और उनके लिए भी मेहनत करता हूं, और उन्हीं सभी की दुआओं और उन्हीं के सब साथ का असर है कि आज मैं यहां तक पहुंच पाया। उन अभ्यर्थियों को आपका क्या संदेश है जिनका 2025 का मेंस पिछले 9 या 10 महीने से लंबित है? ऐसे समय में जब अभ्यर्थी की आस टूट रही है, पुस्तकों से मन हट रहा है और लाइब्रेरी में केवल मोबाइल की स्क्रॉलिंग चल रही है, उनके लिए क्या संदेश है आपके? मेरा यही संदेश उनको रहेगा कि 2023 का परिणाम उनके लिए एक आईना है कि आप भले आपके परिणाम आने में 2 से 2.5 साल का टाइम लग जाए, लेकिन नियमित रूप से अगर आप मेहनत करोगे, आप अपने संघर्षों में जुटे रहोगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मेरा उनसे कहना ये है कि ईमानदारी से मेहनत करिए। जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत करता है उसको आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलती है। आज चयन सूची में अपना नाम देखने के बाद सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या थी? क्या ईश्वर को साधुवाद किया या अपने इष्टों को या अपने पितरों को? सबसे पहले मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया क्योंकि वही मेरे लिए भगवान है, उन्हीं की साधना का ये फल है। तो उनको जैसे ही मैंने खबर दी, फिर मेरी आत्मा इस बात के लिए कृतार्थ रही। मैं भगवान के पास गया, मैंने उनके चरण स्पर्श किए और मैंने बाकी परिवारजनों को सूचना दी। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। आशा करते हैं भविष्य में आप एक अच्छे अधिकारी के रूप में मध्य प्रदेश में जानेंगे। थैंक यू।